सेकंड। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी का अध्याय 1.1 1.1 का कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल 3 पहले बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल 2 बताऊंगा मैं। तो एग्जाम्पल 3 और 2 में भी वैसे ही लगभग क्वेश्चंस हैं, एक तो सेम ही है और एक में कुछ हल्का अलग। अलग क्या मतलब कि उसमें विषम का फॉर्म साबित करना था आपको। पिछले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में पिछले पार्ट में जो मैंने बताया, और आज जो है वैसा ही विषम का फॉर्म साबित करना, साथ में सम का भी फॉर्म साबित करना, उसका रूप कैसा होता है वो भी हमें दिखाना। तो आता है क्वेश्चन पे, इसमें कहता है कि आपको दर्शाना है, साबित करना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, फिर वही कहानी है, धनात्मक है, विषम है, इंटीजर है, पूर्णांक है, किस फॉर्म में होता है विषम का। तो 4 से भाग देने बच्चे 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप में, 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप में होता है। इसे हमें साबित करना है। तो यहाँ जायज बात है कि भाजक आपका 4 बन गया। तो उसी प्रोसेस को लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, माना कि धनात्मक यानी पॉजिटिव जो है धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, तो x है। अब यहाँ आपको प्रश्न से बताया हुआ है डिविजर कौन है, आई मीन भाग देना कौन है, यानी किसका गुना फॉर्म है, मतलब कि भाजक कौन है। भाजक कौन है, तो 4 है। अब भाजक 4 है, 4 से मारना है, इसको भाग देना है इसको, तो कितने सारे रूप में पर ये जानेंगे हम लोग। इसलिए यूक्लिड फॉर्म से या चूंकि लिख सकते हैं आप, चूंकि यूक्लिड फॉर्म से ये भी कर सकते हैं, चूंकि यूक्लिड फॉर्म से यूक्लिड फॉर्म सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य कौन है, तो x है, मतलब जिसको हम भाग दे रहे हैं। भाज्य कौन है, जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं। तो यहाँ जिसको भाग में क्या वो नंबर आपने x चुना हुआ है, इसको भाग किससे देना चाह रहा है। पिछले क्वेश्चन में 6 से भाग दिया, इसमें क्वेश्चन में 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग दें तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को 4 से भाग देंगे तो कुछ बार में लग जाएगा वो, उसमें कुछ भी ना बचे। पहला या आपको ऐसा रहा होगा, ये नंबर ऐसा रहा होगा कि 4 से कुछ बार में लगा होगा और 1 बचा होगा, या ये नंबर ऐसा रहा होगा कि 4 से कुछ बार में लगा होगा या और 2 बचा होगा, या वो नंबर ऐसा रहा होगा कि 4 से कुछ बार में लगा होगा और 3 बचा होगा, इससे अधिक नहीं बच सकते। तो ये वो नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड किया, तो हमें 4 रूप पकड़ाया, 4³ या 4³ + 1 या 4³ + 2 या 4³ + 3। अब इसमें से हमें छांटना है क्या, तो विषम पूर्णांक को छांटना है कि विषम का रूप कौन सा। इस संख्या का रूप तो 4 है, इस संख्या को इनमें से किससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नंबर कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर कितनी बार में लगाया और बचा कितना है। अब इसमें से ये नंबर सम है या विषम है, उसको छांटने के लिए हमको कुछ प्रोसेस आगे चलना पड़ेगा कि इसमें गुणा का एक फॉर्म है और जोड़ घटाव का एक फॉर्म, जोड़ने का एक फॉर्म है। तो पहले हम गुणा फॉर्म हम जानते हैं, क्योंकि 4 एक सम संख्या है, हम ये बात जाने थे कि सम का गुणा फॉर्म भी एक सम संख्या ही देगा, यानी कि सम का पहाड़ा भी एक सम संख्या ही देगा। तो ये लिखना पड़ेगा। अब चूंकि 4 एक सम संख्या है, 4 क्या है, तो इवन नंबर है हम लोग का, सम संख्या है, इसलिए हम जानते हैं 4 का गुना फॉर्म यानी 4 का पहाड़ा वो भी क्या होगा, तो एक सम संख्या ही होगी। यहां तक सम संख्या पकड़िए कि एक सम संख्या है। अब इसमें जोड़ने पर ये क्या बनेगा, इसको सम बनाना है, विषम बनाना है, यह क्वेश्चन में स्पष्ट क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है विषम का फॉर्म पकड़ने की, तो विषम सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तभी विषम में आएगा, सम को ये जोड़ देंगे तो ये सम संख्या मिलेगी। तो इसका फॉर्म हमें विषम को पकड़ना, तो हम विषम को जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि सम में विषम को जोड़ेंगे तभी हमें विषम का रूप मिलेगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हमें उस फॉर्म को लिख देते हैं हम लोग। अब चूंकि क्या जानते हैं हम लोग कि एक सम संख्या विषम को जोड़ेंगे तब विषम मिलेगा। एक सम संख्या उसमें हम जोड़ देंगे एक विषम पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, विषम पकड़ना है, विषम को जोड़ेंगे, सम पकड़ना है तब सम को जोड़ेंगे, हमें विषम का फॉर्म पकड़ना है, इसलिए विषम को ही पकड़ेंगे। यहाँ पर एक सम संख्या में जोड़ देंगे
किसको, तो एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक विषम संख्या प्राप्त होगी, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। इसलिए सम संख्या क्या था, 4 था, तो उसका गुणाफल में क्या बन गया, सम संख्या बन गया। तो यहाँ सम संख्या को 4q लिख सकते हैं, प्लस क्या लेना, एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन है, 1 और 3 है, तो पहले 1 ले लेते हैं। तो ये क्या नंबर देगा, तो एक विषम संख्या देगा, यानी कि ये नंबर जो है विषम संख्या, उसका रूप ये है। दूसरा 4q, या 4 रूप है, उसमें से विषम कौन कौन है वो छांट रहे हैं हम लोग। तो 4q एक सम संख्या है, प्लस उसमें विषम जोड़ना है हमें, विषम क्या है तो 3 है, हमें क्या मिल गया, तो सब में विषम जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा हमें, एक विषम संख्या मिल जाएगी। यानी विषम संख्या का 4 से भाग देने पर 2 रूप पकड़ाएगा, 4q + 1 या 4q + 3। इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि आखिर में किसको कहाँ कैसे बताया जा रहा है। और इस प्रोसेस समझने के लिए एक बात याद रखिएगा, वीडियो कई बार आपको देखना पड़ेगा। खैर, यदि आप ध्यान देंगे तो एक बार में ये समझ में आ जाएगा। तो अब क्लियर हो गया कि विषम संख्या का रूप जो होता है 4 से भाग देने पर +1 बचेगा, या 4 से भाग देने पर 3 बचेगा, तभी हमें विषम संख्या मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है, धनात्मक संख्या जो होती है, या 4q + 1 के रूप में होगी, या 4q + 3 के रूप में होगी, के रूप में होता है, या हो सकता है, या होगा, होता है। तो यहाँ पर जो है ये समझना जरूरी है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस फॉर्म में आएगा। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अगर कल 6q का फॉर्म आया था विषम संख्या बहुत सारा रूप कैसे हो जाएगा, तो बहुत सारा रूप नहीं है, सारा का प्रोसेस एक ही है। हर एक को 2 से डिवाइड किया जा सकता है और 1 बचेगा यदि विषम है तो, और सब में 2 से डिवाइड लग जाएगा, तो वो भी लिखने का तरीका है। यानी किसी भी क्वेश्चन को आप जानते हैं कि बनाने के एक तरीके होते हैं, इसी को भी 2-3 तरीके से और बताया जा सकता है लिखने का, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा। पहले आप एक प्रोसेस अच्छी तरह समझ लें, तो आगे की वीडियो में कुछ और प्रोसेस में मैं डालूंगा, कुछ और तरीके भी बताऊंगा, जिसमें आपको यहाँ लिखने का तरीका कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है रूप क्या हम भाग किस संख्या दे रहे हैं। कल इसलिए अलग था क्योंकि पिछले क्लास में भाज्य के रूप में 6 था, तो 6 फॉर्म आया तो उसमें विषम को छांटना था। आज हमने देखा कि 4 का टेबल पढ़ना है, 4 भाज्य के रूप में, तो 4 फॉर्म बना, उसमें विषम को छांटना है। फिर कहीं 8 था तो 8 फॉर्म बनता, उसमें फिर विषम को छांटना पड़ता। इस तरह से इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टाइप का लग रहा है। क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है इस तरह बनाने का कि आपको भाग किससे देना है, उससे कितने फॉर्म बने, और उस फॉर्म में से आप सम को और विषम को अलग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है सम और विषम दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ एग्जांपल 3 रहा ये। अब एग्जांपल 2 जो बताने जा रहा हूँ, एग्जांपल 2 में क्या है आपका कि आपको सम भी साबित करना है और विषम भी साबित करना है। तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें आपको साबित करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो कैसा, तो सम, उसका अलग फॉर्म दिया, फिर विषम का अलग दिया हुआ। तो आपको कहता है साबित करना है, दर्शाना होगा, दर्शाना है कि कोई भी आपका सम पूर्णांक जो है धनात्मक के रूप में, धनात्मक सम पूर्णांक जो 2q के रूप में होता है, और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है आपका वहां पर वो आपका क्या दिया हुआ है 2q + 1 के रूप में होता है। मतलब कि जाहिर सी बात है, यानी 2 का फॉर्मूला 2 को पढ़ना है, भाज्य के रूप में 2 बन जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ भाज्य के रूप में 4 बना, पिछले क्लास में भाज्य के रूप में 6 था, यानी कि आपका 2, 4, 6, 8 जैसा क्वेश्चन है आपका हर बुक में लगभग आपको जहाँ तक मेरी जानकारी है तो सब में आपको सम संख्या का ही पढ़ा मिलेगा, क्योंकि सम से जोड़ने का प्रोसेस आपको इसमें बताया गया 10वीं कक्षा तक में, उसके आगे जानकारी अगली कक्षा में मिलेगी। तो आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। इसमें 2 स्टेप जाएंगे लेकिन प्रोसेस ही रहेगा। एग्जाम्पल 2 इसी का, इसके ठीक ऊपर में एक क्वेश्चन है आपका बुक में। तो एग्जाम्पल 2 में वही करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग इसमें सम और विषम दोनों साबित करना। हम लोग अभी तक नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, सम में विषम संख्या का रूप साबित करना था। अभी हमको साबित करना है कि सम संख्या का रूप कैसा होता है और विषम दोनों के रूप को दिखाना है। और छोटी संख्या है, माना कि धनात्मक
पूर्णांक जो रहेगा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे तो x मान लेंगे। अब इसका सम का फॉर्म क्या आएगा और विषम का फॉर्म क्या आएगा, कब, जब हम लोग 2 से भाग दें, क्योंकि यहाँ गुणा फॉर्म 2 से दिया मतलब कि भाजक 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न से भाजक कौन है तो 2 है, यानी कि आपको भाग 2 से देना है। अब यूक्लिड फॉर्म से, यूक्लिड सूत्र से यदि किसी नंबर को, जो हमारा यहाँ पर x है हमारा, यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड देंगे तो मैंने कहा था किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, तो उससे एक पीछे तक बचेगा। तो हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो कुछ बार तो लगेगा, ये वो नंबर है जिसको 2 से डिवाइड दें तो कुछ बार तो लगेगा हम लोग को, तो उस नंबर को क्यों बोल देते हैं, जिसको हम परसेंट कहते हैं, इसलिए क्यों बोला जाता है। जैसे आप कुछ भी नंबर लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप क्यों भी ले, कुछ भी ले सकते हैं, किताब में क्वेश्चन है आपको क्यों कैसे क्यों लेंगे हम लोग, तो या ये वो ऐसा नंबर रहा होगा 2 से लगा होगा कुछ बार में, लेकिन क्या बचा हो, 1 बचा हो, इससे ज्यादा बचेगा नहीं, क्यों 2 से भाग दे रहे हैं, 2 ही टाइप का फॉर्म आएगा हम लोग को, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, अब इसमें मात्र इतने में हमको सम और विषम चाहता है, तो इसमें कौन सम है कौन विषम है वो पहचानते हैं। चलिए आते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 2 क्या है, सम संख्या है, उसका गुना फॉर्म में क्या होगा, एक सम संख्या होगा, उसके बाद जोड़ने पर डिपेंड करेगा कि सम का फॉर्म पकड़ाएगा या विषम का फॉर्म पकड़ाएगा, ये संख्या x जो है किसका फॉर्म है। तो अब इसके लिए ठीक ऐसा ही प्रोसेस जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक ऐसा ही प्रोसेस चलेंगे, चूंकि लिखेंगे हम लोग, चूंकि 2 क्या है हमारी एक सम संख्या है, चूंकि 2 क्या है एक सम संख्या है, हम लोग इवन नंबर जुड़ा हुआ नंबर है हम लोग एक सम संख्या, नाम में जुड़ा मिलता है ना, सम सम 2 अक्षर है 2 अक्षर है सम, इसका इंग्लिश में इवन EVEN वहां भी जुड़ा है मिलेगा, ये 4 अक्षर होगा, और ऑड नंबर में आपको विषम का मिलेगा, बेजोड़ मिलेगा सब कुछ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। खैर आगे चलते हैं, क्योंकि 2 एक सम संख्या इसलिए इसका गुना फॉर्म 2q जो है 2q जो है वो भी क्या होगा एक सम संख्या ही कहलाएगा। अब इसमें जोड़ करके हमें पहुंचना है क्या, सम का फॉर्म पकड़ना और विषम का फॉर्म पकड़ना है। तो हमें सम का फॉर्म पकड़ना है, तो सम के लिए क्या जानते हैं, चूंकि या आप लिख सकते हैं, अब चूंकि सम में सम को जोड़ेंगे तब सम पकड़ाएगा और सम में विषम को जोड़ेंगे तब विषम पकड़ाएगा, तो ये तो सम संख्या मिल गया हमारा। अब सम में विषम जोड़िए तो विषम पकड़ लेगा, अब सम जोड़ने कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर है, यहाँ क्या है 0 है, हमको कुछ नहीं जोड़ा है तो वैसा है लगे, तो पहले से सम संख्या थी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या ऐसे आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, आप जो आपको ये प्रोसेस इस लाइन में डाल सकते हैं, आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि एक सम संख्या प्लस फिर से एक सम संख्या लेंगे, एक सम संख्या, तो हमें एक सम संख्या ही मिलती है, सम संख्या ही मिलती है। इसलिए सम संख्या क्या था हमारा, यहाँ 2q था हमारा, 2q था, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है सम संख्या के रूप में, तो 0 मान सकते हैं, 0 को सम में कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे सम का हिस्सा होता है जिसका रूप में 0 होता है हमारा, वो क्या देगा एक सम संख्या ही देगा। इसलिए इसका रूप अलग लिखेंगे और विषम का रूप अलग लिखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी या प्रत्येक कह सकते हैं, 2 का पहाड़ा में क्या हम जानते हैं 2 का पहाड़ा है वो सम संख्या होता है, कोई भी धनात्मक या प्रत्येक के सकते हैं कोई भी नंबर धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है, सम संख्या का हम सुने सम पूर्णांक जो यहाँ संख्या के पूर्णांक लिख सकते हैं आप, सम पूर्णांक जो होता है 2q के रूप में होता है, के रूप में होता है। अब हम लोग को इसमें अलग करना है किसको, विषम को, इसमें 2 ही प्रोसेस, एक सम एक विषम, ये सम विषम हो जाए, कैसे हो जाए वो हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सम संख्या सम में विषम मिल जाएगा हम लोग को। पुनः क्या जानते हैं, ठीक ये प्रोसेस है विषम के लिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक सम हो गया तो विषम ही होगा, क्योंकि एक जुड़ा हुआ है विषम संख्या जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर उसको लिखना उचित होगा हमें, क्योंकि जैसे पुराने के प्रोसेस में आपको ये कॉन्सेप्ट आप नहीं बैठे हैं, जिस तरह से आपको पूरा प्रोसेस लिखना ही पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ लिखेंगे हम लोग। पुनः चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, एक सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तब हमें विषम संख्या मिलेगा, चूंकि एक सम संख्या उसमें जोड़ेंगे हम लोग एक विषम संख्या,
तो सम में विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाता है हमें, तो एक विषम संख्या मिल जाती है, एक विषम संख्या, एक विषम का फॉर्म पकड़ा गया हम लोग। इसलिए हम कह सकते हैं सम संख्या कौन था, 2 था, 2 का गुना विषम संख्या बन गया था, तो 2 क्यों होगा सम संख्या, उसमें क्या जोड़ना चाह रहे हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन है यहाँ पर फॉर्म में, तो एक है हम लोग का, उसको ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक विषम संख्या ही मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सम का रूप हम लोग का 2q बना और विषम रूप क्या बना, 2q + 1 बना। इसलिए कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप में होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। यानी कि सारा प्रोसेस वही जो मैंने क्वेश्चंस को पहले दिया, गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कई मिलेंगे आपको, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैं पहले कहा था कि आपको पिछला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। जब तक आप पिछले सारे वीडियो को नहीं देखेंगे तब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा कोई भी चीज़। इसलिए किसी भी चीज़ को स्पष्ट समझने के लिए आपको पिछले के सारे वीडियो को देखिए, और इस क्वेश्चन को तो खास कर समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप इसको समझने में बहुत परेशानी आएगी। और उस वीडियो में ये स्पष्ट किया हुआ है ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म लिखते क्या है, क्यों लिखते हैं, किसी संख्या का कितना फॉर्म बनता है, उसको कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें जो आपको अधूरी लग रही होंगी उन सारी जानकारी के लिए आपको इसके पिछले पार्ट में जो आपको दिखाया गया उससे आप जरूर देखिए। इसके बाद हम इसके अगले के पार्ट में अगला क्वेश्चन